बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन दवाखाना 96 हकीम मोहम्मद अमीन खोकर साकाबाद वाले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सीमन के अंदर स्पर्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मनी के अंदर जो जरासीम पाए जाते हैं उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या नए स्पर्म कैसे पैदा किए जा सकते हैं। बाज़ औक़ात जिन मर्द हजरात के अंदर स्पर्म 0% हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। आजकल के पुरशोर दौर में गर्म ग़िज़ाओं, फास्ट फूड अशिया या नाकस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बहुत सारे मसाने और मैदे के अमराज पैदा हो रहे हैं। ख़ुसूसन मसाने में गर्माइश के पैदा होने से मनी का पतला हो जाना, अमसाक यानी टाइमिंग का ड्यूरेशन बिल्कुल कम होना या ना होने के बराबर होना, सूरत इंजाल जैसी मुहलक अमराज का पैदा हो जाना और स्पर्म वीक होते होते बिल्कुल डेड हो जाना, इन जैसी बहुत सी सेक्सुअल अमराज लाहक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर स्पर्म नहीं होते। औलाद के पैदा होने के लिए 40 मिलियन तक स्पर्म का होना ज़रूरी है। ये माजून गारंटी के साथ नए स्पर्म पैदा करती है और जिन हजरात के स्पर्म 0% है उनके लिए नए स्पर्म पैदा होने के साथ साथ तेज़ी के साथ स्पर्म बढ़ते हैं। ये माजून बेपनाह मर्दाना ताकत पैदा करती है, सूरत अंजाल जैसी मुहलक अमराज को ख़त्म करती है और अमसाक यानी बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ लम्हात को बखूबी अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। आजकल औलाद के ना होने का सबब सिर्फ़ औरतों को ठहराया जाता है और हर किस्म का इलाज सिर्फ औरतों के लिए ही होता है। औरतों का इलाज करवाते करवाते जब इंसान थक जाता है तो फिर मर्दों का टेस्ट करवाया जाता है। पता चलता है कि सारा मसला ही मर्द हज़रात के अंदर है। ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला 100% कामयाब नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इस नुस्खा से माजून तैयार की जाती है। दोस्तों, ये बेशबहा कीमती माजून है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इस माजून में इस्तेमाल होने वाले अज्जा का मैं आप ज़िक्र करूँगा और इसकी तैयारी का तरीका आपको बताऊँगा कि किस तरीके से माजून तैयार की जाती है और इनके इंग्रेडिएंट्स यानी कि अज्जा कौन कौन से हैं। इस माजून में इस्तेमाल होने वाले मैं इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा आपको बता रहा हूँ। एक एक अज्जा का जिक्र करूँगा आपके सामने। ये सालन मिश्री है, ये आपके सामने सालन मिश्री है, ये 30 ग्राम है। इसके बाद ये सालन पंजा है, ये भी 30 ग्राम है। इसके बाद ये सफ़ेद मूसली है, ये आपके सामने सफ़ेद मूसली है। ये सफ़ेद मूसली 50 ग्राम है। इसके बाद ये लाजवंती है, ये 25 ग्राम है। इसके बाद ये साबत इसबगोल, ये 50 ग्राम है। ये अकरकरा है। ये कोशिश करनी है कि आपने ये अकरकरा असल लेना है। वैसे पंसारियों से हल्का भी मिल जाता है, लेकिन अकरकरा असल की ये पहचान है, ये इसको चबाने से ये तुरश होता है, तो ये आपने असल अकरकरा लेना है। ये 20 ग्राम है। ये संगाड़े हैं, संगाड़े 100 ग्राम है। इलायची खुर्द यानी कि छोटी इलायची, ये 25 ग्राम है। इसके बाद तुख्मे बनोला, ये 50 ग्राम है। इसके बाद है ये मूसली सुंबल, ये 25 ग्राम है। किकर फली 25 ग्राम, चारे गूंद 100 ग्राम, मस्तगी रूमी 10 ग्राम। ये मस्तगी रूमी आपने कोशिश करनी है इसी तरह की असल लेनी है। ये
हल्की भी मिल जाती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये मस्त की रूमी असल लेनी है। ये 10 ग्राम 25 ग्राम, तुख्मे हिंदी 50 ग्राम। ये आपके सामने, इसे तमरिंदी भी कहते हैं, तुख्मे हिंदी भी कहते हैं। ये 50 ग्राम है। ये आपके सामने है मनक्का। ये आपने कोशिश करनी है ये बड़े बड़े दाने लेने हैं। ये इसे कहते हैं मनक्का मोटा, 25 ग्राम। खोपरा बरादा, ये खोपरे का बरादा है आपके सामने, ये 25 ग्राम है। असगंध नागौरी, ये 50 ग्राम है आपके सामने। असगंध नागौरी 50 ग्राम। मगज़ पिस्ता 25 ग्राम। मगज़ काजू यानी कि काजू है, ये 25 ग्राम। मगज़ अखरोट 25 ग्राम। चारे मगज़ 25 ग्राम। मिश्री आधा किलो। दोस्तों अब हमने इन सब अज्जा को इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करने के बाद इन सब अज्जा को अभी कूट पीस कर इसका बॉर्डर बनाया जाएगा। ये आपके सामने सब अज्जा को इकट्ठा किया गया, मिलाएगा, इनका सब का बॉर्डर बनाएंगे। दोस्तों ये आपके सामने वो जो अद्वियात दिखाई गई हैं, इन सबको कूट कर सफ़ूफ बनाया गया है। ये आपके सामने सफ़ूफ है, इसको बिल्कुल बारीक किया गया है। ये जितना बारीक हो उतनी इस अद्वियात की अफादियत बढ़ जाती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि इसको जितना कोशिश हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बारीक हो सके आपसे हो जाए। ये आपके सामने मनक्का है, मनक्का को पीसा गया है और इससे ये इसके बीज निकाले गए हैं। ये बीज निकाल दिए हैं। इन बीजों को निकाल कर आपने फेंक देना है और मनक्का को, ये आपके सामने मनक्का है, इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और ये आपके सामने तकरीबन 1 किलो शहद की बोतल है। ये शहद इस मौजून में डाला जाएगा। अब हम आपको इस मौजून का बनाने का तरीका बताएंगे। ये हमने 1.5 किलो पानी एक बर्तन में लिया है। उसमें अब हम ये मिश्री को डालेंगे। ये आपके सामने मिश्री को डाल रहे हैं। ये हमने मिश्री शामिल कर दी है। इसको अब आग पर रखकर हम हल्की आंच पर पका रहे हैं। पकाते पकाते जब इसमें तार बन जाएगी तो ये शीरा बन जाएगा। इस पे तकरीबन इसको पकाते पकाते आधा घंटा लगेगा, आधे से पौना घंटा लग सकता है। और इसका हम शीरा बनाएंगे। ये पानी उबलना शुरू हो गया है। इस पे अब हम मनक्का शामिल करेंगे। ये मनक्का शामिल किया जा रहा है। ये मनक्का शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाते जाएं। तो हिलाने के बाद ये मनक्का इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। यह हमारा शीरा पककर तैयार हो गया है। इस तार को चेक करने का तरीका ये है कि इसे शीरे को चम्मच की मदद से ऊपर उठाएं। जैसे ऊपर चम्मच को लेके आएंगे तो आस्ता आस्ता एक कतरों की सूरत में गिरेगा। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसमें तार बन जाएगी। बल्कि ये तार बन चुकी है। ये हमारा शीरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार कर किसी बर्तन में सफ़ूफ और शहद मिक्स करेंगे, वो आपको हम दिखाते हैं। ये शीरा हमने एक कुंडे में उतार लिया है। अब इसमें हम ये सफ़ूफ डालते जाएंगे। ये आपके सामने अभी इसमें सफ़ूफ मिक्स कर रहे हैं। ये सारा सफ़ूफ इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको खर्ल किया जाएगा, यानी कि इसको रगड़ाई किया जाएगा। ये सारा सफ़ूफ इसमें शामिल किया गया है। हमने ये सारा सफ़ूफ इस कुंडे में शीर में मिक्स कर लिया है। अब इसको खल किया जा रहा है। ये आपके सामने खल किया जा रहा है। इस मजून को खल करते करते बिल्कुल ये मजून तैयार हो गई है। अब हम इसमें शहद, ये पूरी बोतल शहद की इसमें मिक्स कर मिला देंगे
और इसको फिर खल दोबारा नए सिरे से खल करेंगे। ये हमने पूरी बोतल शहद की इसमें शामिल कर दी है। अब इसे खल कर रहे हैं। ये माजून बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें अब हम ये 1 चम्मच सोडियम बेंजोएट मिक्स कर रहे हैं। ये पाउडर सोडियम बेंजोएट इसलिए मिक्स किया जा रहा है ताकि ये माजून अगर आप कई सालों तक इसे रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पाउडर से मिक्स करने से ये माजून लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। अगर ये पाउडर हम मिक्स ना करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 या 3 माह हद 6 माह में इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन ये सोडियम बेंजोएट मिक्स करने का मकसद यही है कि ये माजून काफ़ी लंबे अरसे तक रखी जा सकती है, बल्कि कई सालों तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये आपके सामने माजून तैयार हो गई है। इस माजून को सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें। और कच्चे दूध के साथ बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इस दूध को उबाल कर ठंडा करके उसके साथ ये माजून सुबह शाम इस्तेमाल करें। माजून इस्तेमाल करने के साथ साथ ठंडी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ग्रेप फ्रूट, लेमन, संतरे का जूस, अखरोट, गाजर का जूस, तरबूज और कोई सा भी मिल्क शेक रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। जापानी फल, संगाड़े भी इस्तेमाल करें। पालक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो सब्ज़ी या गोश्त पकाएं उसके अंदर सौंफ ज़रूर शामिल करें। जब तक आपने ये माजून इस्तेमाल करनी है उनके साथ इन अशिया का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे इसकी अफादियत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। और हफ्ते में 2 या 3 मरतबा खसियों को भूनकर या फ्राई करके इस्तेमाल करें। और हफ्ता में 1 बार मेथी का सालन भी इस्तेमाल करें। अगर मसाने में पस आ रही हो तो ठंडी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, एक बात का ख़ुसूसन ज़िक्र कर रहा हूँ कि मसाने की नलियाँ यानी कि स्पर्म की थैली की नलियाँ पैदाइशी तौर पर बंद हों या मसाने पर चोट लगने की वजह से नलियाँ बंद हो जाती हैं तो इन नलियों को खोलने के लिए रोगन तकतीरी से मसाने की टकोर की जाती है। इस रोगन का नुस्खा मैं आइंदा आने वाली वीडियो में बयान करूँगा। अगर वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी टेस्ट में पता चलता है कि इनकी मसाने की नलियाँ बंद हैं, वो लोग रोगन को इस्तेमाल करें। उस रोगन का मैं नुस्खा आइंदा आने वाली वीडियो में बयान करूँगा। अगर कोई मरीज़ या मेरा दोस्त ये माजून ना बना सके वो मुझे ऑर्डर करके पार्सल मंगवा सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।